हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई विभिन्न अपडेट्स को सुबह के वीडियो में डिस्कस किया जाता है, जो स्पेशली समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे, स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए चलाया जाएगा अभियान। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थाओं को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया हो, लेकिन गुरु के बिना यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के खाली पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें ही शिक्षकों के 6000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों के खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है। इसमें अब तक दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ कुलपति और निदेशकों के बाकी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के पदों को खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए मंत्रालय ने पहल की है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर जो हायर एजुकेशन में है वहाँ पर जल्द भर्तियाँ हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये अभियान चल रहा है और उच्च शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में जल्द ही इन पदों को भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नीचे तक भी आएगा। 1 to 8, 1 to 12 जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बातें चल रही हैं कि 1 से 12 तक की जो मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको 1 से 12 तक की कक्षाओं में लागू कर लिया जाए, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों को जोड़ने का भी एक फरमान आया है, या कह लें एक कार्य चल रहा है। इस पर एक सोच जारी है कि क्यों ना माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों को जोड़ करके एक विद्यालय कर लिया जाए और वहाँ 1 से हाई स्कूल तक की परीक्षा संभव हो पाए और फिर 1 से 12 तक की भी कक्षाएं वहाँ पर संभव हो पाएँ। तो ये प्रक्रिया भी जहन में है और एक समिति ने ऐसी सिफारिश भी की है। अब दोस्तों, एक खुशखबरी है 1453 पदों के लिए। वो बहुत एक लंबा इंतज़ार है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पदों का। तो इस पर जो है जल्द ही भर्ती होने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, 1453 एडेड विद्यालयों में मिलेंगे प्रधानाचार्य। देखा जाए तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती का इंतज़ार करने वालों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अधियाचन मिला है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। वर्ष 2011 में प्रदेश के सभी 17 मंडलों, तब 17 मंडल ही थे, में रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू हुई, लेकिन 6 मंडलों में रिजल्ट आने के 21 दिन के भीतर ही इंटरव्यू कर लिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध था। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता पर सवाल उठने लगे, तो चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों का इंटरव्यू निरस्त करके शेष 11 मंडलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। 6 मंडलों में रिक्त पदों की भर्ती निरस्त करने के चयन बोर्ड के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच कई विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इसमें प्रशासनिक व शैक्षिक कार्य विद्यालयों में प्रभावित हो रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी 2021 की प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है। इसके चलते चयन बोर्ड का पूरा जोर है कि इस भर्ती को पूरी कर लिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में उसे असहज स्थिति का सामना ना करना पड़े।
तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले टीजीटी और पीजीटी की दोनों भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाएंगी और चयन बोर्ड की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि पीजीटी का ये लोग रिजल्ट सितंबर लास्ट तक देने वाले हैं। तो पीजीटी के इंटरव्यू आपको अक्टूबर महीने में स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल के प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग एक अगर न्यूनतम कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं, जिसका सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है, तो उसके ऊपर वाले अवश्य अपनी तैयारी को धार दे लें, क्योंकि आपको फिर अवसर नहीं मिलने वाला है। 1 महीने का ही समय है आपके पास। सितंबर महीना, अक्टूबर में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया है कि प्रधानाचार्य के रिक्त 1453 पदों के लिए मिले अधियाचन पर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू की जाएगी। मतलब अक्टूबर में आपके जो प्रधानाचार्य का आवेदन है वो लिया जाएगा 1453 पदों का। तो मतलब चयन बोर्ड की तरफ से स्पष्ट है कि आवेदन लिए जाएंगे तो इसके पहले ही भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म कर लिया जाएगा टीजीटी पीजीटी 2021 को। अब दोस्तों फिलहाल पिछली भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया के साथ इस भर्ती के लिए भी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है भाई, 1453 पदों पर आपको और अवसर मिलने वाला है, तो इस अवसर को बिल्कुल भी मत चूकें। अब देखा जाए दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्रों को हज़ारों की संख्या में झटका लगा है, और ये झटका है दोस्तों ओएमआर का झटका। मैंने कई बार बताया था कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी तैयारी कर लो, ओएमआर भरने में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो मतलब सबका किया का धरा सब आपका रह जाएगा। तो यही हुआ है टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाओं में। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, और जो एक आंकड़ा मिल रहा है कि लगभग 50,000 अभ्यर्थियों ने ओएमआर में त्रुटियां की हैं, और इनकी कॉपीज जो है वो स्कैन होने के बाद जांची नहीं जाएंगी या इन पर विचार नहीं किया जाएगा, इनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी के चलते दोस्तों ओएमआर सीट में संशोधन का मांगा अवसर। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुई अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में संशोधन का अवसर मांगा है। अभ्यर्थियों ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात कर गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि मानसिक दबाव से ओएमआर सीट भरने में त्रुटि हुई है और इससे उनका भविष्य अंधकार में लटक सकता है नहीं, लटक ही गया है। विद्यालय आवंटन के लिए किया जनसंपर्क। देखिए टीजीटी सामाजिक और कला विषय 2016 के चयनित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के लिए समर्थन जुटाने को अभ्यर्थियों ने सोमवार को कई संस्थानों पर जनसंपर्क किया। नुक्कड़ सभा में मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के चयनितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों इसी के चलते आंदोलन की राह पर टीजीटी के चयनित हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को 5 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। अंतिम परिणाम में सफल होने के बाद भी कॉलेज आवंटन न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे। इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने शहर के कई डेलीगेसियों में जनसंपर्क कर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया है। अभ्यर्थियों ने नुक्कड़ सभा भी की है। अल्लाहपुर इलाके में नेता चौराहा लेबर चौराहे पर हुई सभा को संबोधित करते हुए मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। सलोरी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राजेश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन रोककर टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती को पूरा करने में लगे हैं। इस मौके पर ये फलाफला मौजूद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिछली भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर लेना चाहिए चयन बोर्ड को, इनका कॉलेज आवंटन कर देना चाहिए, जिससे एक दुविधा वाली स्थिति ना रहे। ये लोग अपना कॉलेज ज्वाइन करें और 2021 में एक पद छोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं।
टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट के बारे में आपको सटीक जानकारी भी दे दी गई है समाचार पत्र के भी माध्यम से और इंटरनल रिसोर्सेज के भी माध्यम से कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी 2021 ही छाया हुआ है और चयन बोर्ड का जो माहौल है वो भी टीजीटी पीजीटी 2021 में है। मतलब प्रथम जो उद्देश्य है कि टीजीटी पीजीटी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देखेंगे यूपी बोर्ड की खबर, 3 सप्ताह की तैयारी में अंक सुधार की परीक्षा देंगे छात्र। आवेदन की अंतिम तारीख बीत चुकी है और परीक्षा 18 सितंबर से होनी है। 6 अक्टूबर के मध्य ये संपन्न होगी। तो जो भी संबंधित छात्र हैं आपके पास पड़ोस में, रिश्तेदार में, तो उनको सूचित कर दें। और दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 9 जजों के एक साथ शपथ लेने से बनेंगे कई रिकॉर्ड। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज शपथ लेंगी। जस्टिस नागरत्ना 2027 तक मुख्य न्यायाधीश बनेंगी और अनुच्छेद 124 में जज बनाने की शक्ति भी दी गई है। फिर रह गए जस्टिस कुरैशी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 9 जज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उस समय ऐसे कई रिकॉर्ड बनेंगे जो पहले कभी नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट इससे पूर्व कभी भी 9 जजों के लिए एक साथ शपथ नहीं लिया है। मतलब कि 9 जज एक साथ सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले कभी शपथ नहीं लिए हैं, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी भर्ती है। टेक्निकल ग्रुप बी और सी के पदों पर 1230 पद हैं टेक्निकल और ट्रेड्समैन ग्रुप बी और सी के। और आवेदन शुल्क सभी के वर्गवार हैं। 10वीं 12वीं पास, निर्धारित ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। 11 सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है। तो assamrifles.gov.in पर आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी शैक्षिक अपडेट यहाँ पे ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।